ओहो, अरे बस कर, मेरा दम घुट रहा है, मैं जिंदा हूँ, ऊपर नहीं चली गई। शाबाश। हजारों साल जीना है भी आपको, समझी? क्या करूंगी हजारों साल की जिंदगी जीकर, न पेट में आंत न मुंह में दांत। देख, जो इस दुनिया में आया ना उसे पलट के अपने रब की तरफ जाना है। तुझे अपने घर में खुश और आबाद देख लूंगी ना तो आराम सुकून से चली जाऊंगी ऊपर। दादी अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ घर में सब खैरियत है, सब ठीक है? जी अम्मी, सब खैरियत। बेटा तुम अकेली क्यों आई हो? परवेज को साथ लाती, बल्कि उससे आना चाहिए था अम्मा जान की खैरियत मालूम करने। हाँ वो दरअसल ना उसे कुछ काम था, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घबराहट में रिक्शा लेकर आ गई। वैसे हादिया, इतनी भी क्या बेताबी थी? तुम टेलीफोन करके अपनी दादी की तबीयत पूछ लेती। अगर तुम परवेज के साथ आती ना तो हमें सबको बहुत खुशी होती। अगली बार आऊंगी। आपा कैसी हैं? जी ठीक है, सलाम कह रही थी आप। जाओ किचन में और मेरी हादिया के लिए सारी इसकी पसंदीदा चीजें पकाओ। पहली बार आई है मेरी बच्ची घर में। अरे बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने दिनों बाद आई हो। मैं मजे मजे की चीजें बनाती हूँ, तो बैठो गपशप लगाओ दादी। अम्मी कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, आप परेशान ना हो। अरे नहीं बेटा, मैं मजे मजे की चीजें बना के लाती हूँ। अम्मी तुम बैठो, अपनी दादी के साथ बैठो। अच्छा भाई, और मैं भी जाके अपनी बेटी के लिए गोलगप्पे लेके आता हूँ, इसे बड़े पसंद। अब्बू इतना दूर जाएंगे आप? पहले तो तुम जिद करके मंगवाती थी, अब? पहले की बात और थी। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी के लिए आप और ज्यादा परेशान हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। हाँ दादी। सच सच बताना मुझे, तू खुश है? हाँ खुश हूँ मैं, पर खुश दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि आपकी नजर कमजोर हो गई है और आपने ऐनक भी नहीं पहनी हुई है, इसलिए आपको मेरी खुशी नजर ही नहीं आ रही। देख, तू मुझे बच्चा मत समझ। खुशी कोई देखने की चीज थोड़ी होती है, ये तो महसूस करने वाली होती है। अब देख, मेरी आंखें बंद हो ना, मैं तेरा हाथ पकड़ के बता सकती हूँ कि मेरी हादिया खुश है कि नहीं। अच्छा, तो अब आप जादूगरनी बन गई हैं। जो मेरी उम्र के बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी के जो तजुर्बात होते हैं वही जादूगरी होती है। अब परवेज देख, जैसा भी है ना, वो तेरा शौहर है और अल्लाह ने शौहर को बहुत एहतराम और इज्जत दी है। बीवी को भी उसने एक खूबी दी है कि घर में जितनी संगीन लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, वो आपस में सुलह कर लेते हैं। इसलिए तू अपना दिल ना थोड़ा सा साफ कर ले उसके लिए, और तू देखना इसका कितना अच्छा नतीजा निकलेगा। परवेज। हाँ जी। आप क्या कर रही हैं इस वक्त यहाँ पे बुत बनी बैठी? अब मैं बताऊंगी कि मैं बुत क्यों बनी बैठी हूं। तो सुनो, अगर तुमने अपनी बीवी को खुद ही इजाजत देनी थी तो मेरे पास क्यों भेजा था? क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? मोहतरमा मुझसे पूछे बगैर मैके जा चुकी है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कहा था कि कहीं भी जाना हो तो अम्मा से इजाजत ले लेना। मैंने मना किया था उसे। तुम्हारे बाप से पूछा और चलती बनी है। ये उसकी नजरों में मेरी इज्जत है, ये औकात है? और टाइम देखो, दोपहर से मैके दफा हुई है, अभी तक नहीं आई। वापस तो घर ही आएगी ना, लेकिन एक दफा घर आ जाएगी तो फिर कहां जाएगी? सिखा देंगे उसे ये सब। टेंशन नहीं लें आप, इजी हो जाए।
क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? अगर नहीं ठीक है तो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं जीना नहीं चाहती मामी, थक गई हूँ लोगों की नजरों में अपने लिए हम देख देख, और अब उन लोगों में एक और फर्द का इजाफा हो गया। खुलकर बात करो बेटा। हाशिम की बात कर रही, इतने अरसे बाद मुझे ऐसा शख्स मिला था जिसे देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि उसे मैं अपना दोस्त बना सकूं, जिससे मैं बराबरी की सतह पर बात कर सकूं, जिसकी नजरों में मेरे लिए हमदर्दी या रहम ना हो, जो मुझे भी अपनी तरह सेहतमंद इंसान समझे। मगर अब खान बाबा को नौकरी से निकाल दे। बेटा इन सारे मामले में खान बाबा का क्या कसूर? उन्हीं की वजह से तो ये सब हुआ। क्या जरूरत थी उन्हें हाशिम को मेरे साथ हॉस्पिटल ले जाने की? वो भी मुझसे दूर भागेगा, कभी मेरे पास नहीं आएगा। एक बार फिर अकेली हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, क्या हो गया तुम्हें? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा आया। हाशिम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप क्यों बीमार हो जाती हैं? मैं क्या करती, देखो मुझे कोई पूछता ही नहीं था, मैंने सोचा कि बीमार पड़ जाती हूँ, देखना सब भागे चले आएंगे, और देख लो वही हुआ। पहले हादिया आई और अब तुम आ गए। और वो मेरी बहू रानी, उसको तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो आके सास की मिजाज कुछ ही कर जाती। वो तो आना चाह रही थी, लेकिन असल में उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। हाँ, बेचारी अकेली जान है, क्या क्या करे। अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम मेरी एक बात मानो। वो क्या? अब तुम शादी कर लो, बेचारी नगमा को भी कुछ सहारा मिलेगा। जी, कोशिश करूंगा। लो, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि किसी दरख्त से फल तोड़ लो। कोशिश करूंगा, सोचता हूँ। दादी प्लीज जाने दीजिए, एक बार की थी, बार बार रिश्ते तोड़ने और जोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हाशिम, उन सब बातों को भूल जाओ, तुम दोनों का साथ किस्मत में था ही नहीं, और जब किस्मत में साथ नहीं होता ना तो उसके लिए अफसरदा तो होते हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। उसने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर सोचा होगा। अरे परवेज आया। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी दादी के पास जाओ ना। आप भी तो यहाँ पर अकेली काम कर रही है। अरे मेरी बच्ची आई है, मैं खुशी खुशी उसके लिए खाना पका रही हूँ। दादी अकेली है, उधर जाके बैठ जाओ। वो अकेली नहीं है। क्यों, अब्बू आ गए तुम्हारे? नहीं, हाशिम आया उनसे मिलने। क्या हाशिम? क्यों? उसकी जुर्रत? अम्मी जाने दे, वो पोता है उनका, मिलने आया होगा, खैरियत पूछने आया होगा। खाला भी बाज नहीं आती, बार बार हाशिम का नाम ले लेती है अजमल के सामने। फोन कर दिया होगा ना उसकी माँ को, आ गया, पहुंच गया है। अम्मी क्यों इतना गुस्सा हो रही है? क्योंकि आ गया है। क्यों आया इस घर में? उसने जो कुछ किया हमारे साथ। जाने दे, अब मेरी शादी हो गई है ना, और वो भी वहां जहाँ आप चाहती थी, तो अब भूल जाए इन सब बातों को।
सही कह रही हो, दफा करो बस। आया हुआ है ना इसलिए गुस्सा चढ़ा है मुझे। देखो तुम बस परवेज पे तवज्जो दो। शुक्र है आज नहीं आया, उसको देख के कितना चिढ़ जाता। तुम्हें पता ना उसे नफरत है इस आदमी से। वैसे बेटा मैं एक बात बोलूं, तुम अब शादीशुदा हो, ऐसे अकेले आया जाया मत करो, मियां के साथ आया करो। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्यों अम्मी? शादी के बाद औरत लड़की बेटी और कुछ नहीं रह जाती, सिर्फ बीवी बनकर रह जाती है। अरे तुम तो एक बात लेके बैठ ही जाती हो। नई नई शादी है ना, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। कुछ अरसे बाद कुछ और कह रही होगी। और तुमने ये कानों में बुंदे क्यों नहीं पहने? हाथ भी खाली हैं तुम्हारे। ये क्या बात है बेटा? शादीशुदा हो, नई नई दुल्हन हो, चूड़ियां पहना करो, बालियां पहना करो, अच्छी लगती हो। मुझे पूछने आया हाशिम बेचारा। हाँ बेचारा ही है ये आपका पोता। अभी अंदर आ रहा था तो बाहर इसकी टूटी फूटी मोटरसाइकिल देखी। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई वो चल कैसे रही है। बड़ी हिम्मत की बात है। दादी मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। अरे क्या हो गया बॉय, माइंड कर गए मेरी बात? मजाक कर। कहाँ जा रहे हो? दादी की तबीयत पूछने के लिए आए हो, सही से पूछो। आप कहिए ना इसको। बैठो ना हाशिम, अभी तो आए हो तुम। अच्छा सुनो हाशिम, क्या कर रहे हो आजकल? कहीं कोई नौकरी वोकरी कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, या बस ऐसे ही वेले? देखो तुम्हारे साथ अब रिश्तेदारी है हमारी। अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है तो अब्बा की दुकान पर एक मुलाजिम को हमने निकाला है कल ही। से 2 नंबरी कर रहा था, चोरी के पैसे पकड़े गए, उसे निकाल दिया। तुम कहो तो तुम्हें रख लेते हैं सेल्समैन। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जॉब कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छी बात है, लेकिन कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 5,000? 10,000? चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए 15,000 कर लेते हैं। 15,000 बड़ी रकम है, मेरा नहीं ख्याल तुमने कभी एक साथ देखी होगी। देखो परवेज, 15,000 को इतनी बड़ी रकम नहीं है जो हाशिम ने देखी ना हो। तुम तो हादी कर रहे हो, बस करो। मैंने तो बहुत बार इतनी रकम देखी है, लेकिन जो 9 दौलतिये होते हैं ना, उनको 1,000 का नोट भी मिल जाए ना तो उनके लिए इनाम की तरह होता है। ये 9 दौलतिया किसको कहा है तुमने? मैं तो बस एक बात कह रहा था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये बात अच्छे से साबित हो गई है। बड़ी बातें करनी आ गई तुम्हें। और वैसे भी 9 दौलतियां होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जानते हो बड़ी बात क्या है? औरत की कमाई खाना। लेकिन बेगैरतों को क्या फर्क पड़ता है, खा रहे खाते रहे। दादी मैं चलता हूं, इससे पहले कि आपके घर के दामाद से मैं बदतमीजी कर बैठूं। जाओ, तुम्हारी औकात है तुम मुझसे बदतमीजी करो। परवेज, तुमने बहुत बुरा किया। किसी की माली हैसियत का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात है? अब वो है इस काबिल, मैं क्या करता? खुद ही पंगे कर रहा था। आप छोड़ें, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पहले तो अच्छी थी। खैर छोड़ो तुम मेरी तबीयत को। जब तुमने आना ही था तो तुम हादिया को भी साथ लिए आते। वो बेचारी अकेली आई है टैक्सी पे। वो बेचारी है, ये बेचारा है। बस इस दुनिया में कोई बुरा है तो वो सिर्फ मैं हूं, जो भी कर लूं आपके लिए।
और वो जो आपकी बेचारी है ना, उसको 10 बार मैंने कहा था कि मेरे साथ चलो, मेरा इंतजार कर लो, मैंने भी दादी की तबीयत पूछने के लिए जाना है, लेकिन उसे मेरी क्या परवाह है। उठी और खुद टैक्सी में यहां पर आ गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अच्छा हुआ जो मैं थोड़ी देर बाद आया। यहां आकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो किस लिए इधर आने के लिए जल्दी में थी। हाशिम, वो मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। किस बात की सॉरी? परवेज ने जो भी कुछ तुमसे कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखा जाए तो जो कुछ भी परवेज ने कहा सच्ची तो कहा। नहीं, वो जैसा बेगैरत लड़का तुम्हारी जैसी लड़की के काबिल नहीं था। हाशिम, और हाँ, काबिलियत का पैमाना सिर्फ दौलत है, ये मैं आज बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। लाख मना किया मैंने इसको कि आज अकेली ना आए यहां पर, लेकिन सनी इसको मेरे साथ आना अच्छा ही नहीं लग रहा था। थक गया हूं मैं। झूठे झूठ बोल रहा है ये। चुप करो तुम। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसे तेवर बदल गए हैं इसके। यही होता है मेरे साथ, एक बात नहीं सुनती है मेरी। और मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं यहां खड़ा होता आप लोगों के सामने इस वक्त। बोले हादिया बेटा, तुम्हें परवेज की मर्जी का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये आना चाहता था तो तुम्हें इसके साथ आना चाहिए था। मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूं। लाख कोशिशें कर ली हैं मैंने कि घर में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक हो ही नहीं पा रहा है, करने नहीं दे रही। माँ से मेरी ये सही तरीके से बात नहीं करती, बहनों के साथ इसकी लड़ाई है, घर में सुकून ही नहीं है। आप खुद बताएं ना, ये जो शादी की थी मैंने, क्या इसलिए की थी कि प्यार के 2 लम्हों के लिए मैं तरसूं? परवेज बेटा, तुम फिक्र ना करो, हम इसे समझाते हैं। देखिए, मैं क्या कहूं बार बार, लेकिन मुझे लगता है कि क्या बोलो खालू, मुझे लगता है कि ये अभी भी राब्ते में हाशिम के साथ, इसीलिए मुझे छोड़कर जल्दी आ गई थी। अबू देख रहे हैं क्या बोल रहा है ये? एक लफ्ज और कहा ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परवेज, देख रहे हैं आप खालू? परवेज, ये महज एक इत्तेफाक है। हादिया ऐसी लड़की नहीं है, तुम बिना वजह शक कर रहे हो। ना हमारी तरबियत ऐसी है। तरबियत की वजह से तो चुप हूं मैं। अगर तरबियत के ऊपर एतबार ना होता तो हादिया, मुझे आइंदा ना परवेज से कोई शिकायत ना मिले। इस घर में दोबारा आती हो ना, इसके साथ आना, इसके बगैर कभी ना आना दोबारा। अरे क्यों बच्ची के पीछे पड़ गई हो? वो क्यों ना आए भाई, ये उसका घर है। बेटा परवेज, इसकी गलती पे हम तुमसे माफी मांगते हैं। ये भी बच्ची है, नासमझ है, गुस्से में जल्दी आ जाती है। तुम्हें थोड़ा सा दरगुजर कर लिया कर। अरे नहीं खालू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको शर्मिंदा करना नहीं था, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझे ना। आप अंदाजा लगाए ना मेरी मजबूरी का। मैं कितना मजबूर हो चुका हूं कि आप लोगों के पास अपनी शिकायतें लेकर आ गया हूं, क्योंकि मेरी तो सुनती नहीं है ये। मैंने सोचा आप लोगों से कहता हूँ, शायद आप लोग प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं तो कुछ समझ आ जाए इसको। चले या मजीद तुम शिकायतें ही करते रहोगे? नहीं नहीं, चलते हैं। हाँ तो चले प्लीज। अल्लाह हाफिज। औरत चालाक होती है, मक्कार होती है। आज से पहले ये बातें सुनी तो थी आज देख भी लिया। तुम्हारी अम्मी और बहनें औरत नहीं है क्या? बकवास बंद करो अपनी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और वैसे भी मेरी अम्मा, उस भोली औरत ने तो तुम्हें इतना मना किया था, लेकिन तुमने चालाकी से अब्बा को अपने साथ मिला लिया।
हाँ, क्योंकि मैंने वहां पे हाशिम को बुलाया था। खुश हो गए तुम? यही सुनना चाहते थे? चाहूं तो ये जो तुम्हारी लंबी जुबान है ना, इसे खींच कर तुम्हें सबक सिखा सकता हूं मैं, लेकिन क्या करूं, ख्याल आ जाता है तुम्हारा। बड़ा ख्याल आ जाता है। मेरे अम्मी अब्बू दादी के सामने झूठ बोलते हुए और मुझे जलील करते हुए तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। अब किस बात का ख्याल आ रहा है? पागल, तुम्हारा ख्याल इसीलिए कर रहा हूं ताकि मजीद जलील कर सकूं तुम्हें तंग कर सकूं, अपने बदले ले सकूं। और तुम तो शुक्र करो, आज वो जो तुम्हारा कजन है, बल्कि नहीं तो तुम्हारा साबका शौहर है भाई, हाशिम, बच गया आज वो मेरे हाथों से। दिल कर रहा था कि मार मार कर उसका फुरकस निकाल दूं। देखा नहीं था आज तुमने कैसे सड़क के किनारे अपनी फटीचर मोटरसाइकिल लेकर बैठा था। और तुम मेरे साथ अपनी शानदार गाड़ी में उसके पास से गुजर रही थी। आदिया बेगम, अगर उसके साथ शादी कर ली होती तो उसी सड़क किनारे फटीचर मोटरसाइकिल के साथ खड़ी होती तुम भी, मेरी गाड़ी के टायरों की धूल चाटती। एहसान मानो मेरा कि मैंने तुमसे शादी कर ली। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मक्कार औरत? जवाब दो ना। अच्छा, अपनी बड़बड़ बंद करो। इस वक्त औरतों की तरह हरकत तुम कर रहे हो। अस्सलाम साहब। वालेकुम सलाम। साहब, ये बेगम साहब ने किताबें भेजी हैं, इनको वापस करना था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेगम साहबा की? तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन बड़ी बेगम साहबा ने फिलहाल उनको घर से निकलने से रोका हुआ। चलो मेरी तरफ से उनका हाल पूछ रहा हूँ। साहब, उनको कुछ किताबें और चाहिए तो अपना फ़ोन नंबर दे दें, वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, मैं हेलो। हेलो, हाशिम बात कर रहे हैं? जी, आप कौन?
कम से कम आवाज ही पहचान ले। किरण, शुक्र है आपने मेरी आवाज पहचान ली। नहीं, वो आप हमेशा क्या? आप हमेशा बहुत लाइवली बात करती है ना, इसलिए। और आज आपकी आवाज और मूड थोड़ा पूछा पूछा सा लग रहा है। बीमार लोगों का लहजा ऐसा ही होता है। पहले मैं जो करती थी वो सिर्फ एक्टिंग थी। अच्छा एक बात तो बताएं, अब आप कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएंगे ना? किरण, मैं तो पहले भी आपसे मिलने नहीं आता था। हाँ, लेकिन अगर कहीं मिल जाते थे तो बात हो जाती थी। अब तो शायद वो भी ना करें। क्यों? हम जैसों से लोग दूर भागते हैं, कहीं ये बीमारी उन्हें ना लग जाए। मुझे पता है कि आपकी बीमारी हरगिज़ दिखने वाली नहीं है, इसीलिए मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। आप सच कह रहे हैं? जी, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो बताएं, फिर कब मिलेंगे? जब भी आप ठीक हो जाएंगे और लाइब्रेरी आएंगी। ओके। आओ आओ बेटी, आओ बैठो। हादिया, तुम पहले ऐसा करो, बच्चों के लिए ऑमलेट बना के ले आओ। वो मासी जरा अच्छा ऑमलेट नहीं बनाती। ये सालन मालन कहाँ खाती हैं ये? क्यों भाई, अब क्या हो गया? पहले भी ये दोनों नासरा के हाथ का खाती थी, बल्कि उससे पहले तो ये खुद बनाती थी। अब कौन सी मुसीबत आ गई इन दोनों का? अब्बा, आप एक बात तो बताइए, आप हम दोनों के अब्बा हैं या फिर उस हादिया के? हमेशा आप हमें ही डांटते रहते हैं। मैं तुम दोनों का बाप हूं। नाराज हूं या डांटूं, मेरी मोहब्बत पर तुम शक नहीं करोगे, लेकिन वो बहू है, नई आई है इस घर में। अपनी मोहब्बत का एहसास कराने के लिए उसे प्यार और नरमी रखना पड़ेगी। लेकिन आपकी ये नरमी और प्यार मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। समझ रहे हैं आप? कल भी मैंने उसे मना किया था दादी के घर जाने से, लेकिन आपने उसे जाने दिया। भाई तुम्हें सारी जिंदगी नहीं समझ सका। अब इस उम्र में अकल भी नहीं काम करती मेरी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बैठे, जरा दो बातें करनी है। दुकान पर भाई, वहां कुछ सुकून मिलेगा। यहाँ पर तो तुम्हारी माँ सुकून गारत करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखती है। इतना बड़ा बंगला दिला दिया आपको, आराम की जिंदगी है, फिर उस डिबिया जैसी दुकान में जाकर क्या करना है आपने? क्या जरूरत है वहां जाने की? ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितनी बार समझाया मैंने आपको, छोड़ दें काम छोड़ दें। बेटा लाखों कमा रहा है, ऐश करा रहा है हमें, और आपको क्या चाहिए? क्यों अपने आपको अजाब में डाला हुआ है आपने? बेटे को बेइज्जत करवा रहे हैं, लोग क्या कहते होंगे? रिस्क हलाल से इंसान बेइज्जत नहीं होता, मोतबर होता है। सारी उम्र समझाने में गुजर गई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बैठ जाए, अम्मा ठीक तो कह रही हैं। आराम करें आप। जाने दे, ना रोकें। सुकून थोड़ी करना है इन्होंने, सारा दिन हमारे ऊपर नुक्ताचीनी करनी है बस। एक मिनट, किधर बैठ रही हूँ? तुम्हें कमीज दी थी ना मैंने इस्त्री करने के लिए, कर दिए वो? खाला ने मुझे कहा कि ऑमलेट बना के ला दो, तो मैं ऑमलेट। अस्तगफिरुल्लाह, तुमने मुझे बताना था ना किसकी शर्ट इस्त्री करनी है। तुम्हें काम कहती? खाला आपने मौका कब दिया था? अच्छा। तो अब जनाब को मौका चाहिए काम करने के। वैसे तो जहां मौका बनाना होता है, जो काम करना होता है वो कर लेती हो। चली नहीं गई थी कल मौका बनाकर? कल कहाँ गई थी? छोड़े ना, आपने क्या पूछ के करना है? कौन सी कमीज इस्त्री करनी है? बेड पे पड़ी है, इंटरव्यू ना लो मेरा। मियां बीवी की आपस की बातें हैं, आपको क्या बताऊं? उसके पोल खोल दूं यहाँ सबके सामने। नाश्ता करें, इतना इटालियन नाश्ता है आज। मैंने तुम्हें लाख मना किया था, इससे शादी ना कर, तुझे मौत पड़ी हुई थी इससे शादी करने की। छोड़े ना। वैसे बता, गई कहाँ थी? बता दूंगा। किरण बेबी, कोई हाशिम साहब आए हैं आपसे मिलने। ठीक से नाम पूछा?
जी बीबी जी, उन्होंने अपना नाम हाशिम ही बताया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और चाय और कबाब भी बना लो और खान बाबा को भेज के बेकरी से चीजें भी मंगवा लो। मैं आती हूँ। ठीक है बीबी जी। आदिया, ये क्या इस्त्री की है तुमने? इसे इस्त्री करना कहते हैं? हाँ? इस्त्री करना कहते हैं इसको? इस्त्री भी नहीं करनी आती तुम्हें? जाओ, जाकर दोबारा करके आओ। क्या हुआ परवेज? अगर तुम्हें मेरे हाथ का काम पसंद नहीं आता तो राफिया या सजीला को कह दिया करो ना। क्यों कहा करूंगा? तुम यहाँ किस लिए? शादी करके लाए हो तुम मुझे, बीवी हूं मैं तुम्हारी। मियाँ बीवी का रिश्ता इज्जत और एहतराम का होता है। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी तुम्हारी इज्जत? इज्जत? तुम एक काम करो, तुम मेरी इज्जत ना करो, मत करो। मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। लेकिन तुम एक बात बताओ, मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, तुम्हें बेइज्जत कर सकता हूं। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? परवेज, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान ताल्लुक बेहतर करना चाहती हूँ, नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह। नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह? परवेज, यकीन करो, मैं भी चाहता हूँ कि परवेज, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ नॉर्मल कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। तुम एक तलाक याफ्ता लड़की हो और मैं एक कुंवारा लड़का जिससे तुमने शादी कर ली, इनफैक्ट जिसने जिद में तुमसे शादी कर ली। इतना गुरूर अच्छा नहीं है परवेज। गुरूर वही करते हैं जिनके पास गुरूर करने के लिए कुछ होता है, और तुम्हारे पास क्या है? इस खूबसूरत चेहरे के अलावा तो कुछ भी नहीं। और मैं जब चाहूं इसको तबाह बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन मैं एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा शौहर भी बनना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हारी औकात बिल्कुल ही गिर जाएगी और तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अच्छी बीवियों की तरह वापस जाओ और मेरे ये कपड़े सही से इस्त्री करके लाओ। गुड गर्ल, जाओ। हाय बेचारी आदिया,